नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। मोक्षार्थियों, जब धर्म मार्ग में भव्य दिव्य जीव अग्रसर होने लगते हैं तो अक्सर अज्ञानियों के द्वारा उन्हें उलाहना का सामना करना पड़ता है। उलाहना समझते हो? तंज कसते हैं वे लोग। अज्ञानी लोगों का यह सीधा आक्षेप होता है, जो धर्म की पुस्तकें मात्र पढ़ने में लगे हैं उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता, लोक व्यवहार का उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता। तो ऐसे लोग कहने पर उतारू होते हैं, उपदेश देने के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं कि भैया लोक व्यवहार में थोड़ा सा उठा बैठा करो, यही पुस्तकें मत पढ़ा करो। ऐसा भ्रम उन अज्ञानियों को होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि मैं क्या ही उनको अज्ञानी रहा हूं, और अज्ञानी का अर्थ ही होता है जिनकी विपरीत मान्यता हो। बट उनकी बातों को सुनकर आपको तो उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारा चरणानुयोग समस्त लोक व्यवहार को अपने में समाहित कर लेता है। हमारा द्वादशांग, हमारी जिन्वानी सकल विद्या का सार है। सकल विद्या है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, व्याकरण है, न्याय है, अलंकार है, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना ही कहूंगा। तुमने चरणानुयोग की ही बात उठाई है तो मैं चरणानुयोग की ही केवल बात कह दूं। जो संविधान रचा गया है कमिटी के द्वारा, बाबा साहेब आम्बेडकर जिसके हेड थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में जैन का चरणानुयोग अग्रणी रहा है। उसी को आधार बनाकर संविधान रचा गया है। तभी तो महावीर भगवान की भी फोटो उसमें दी गई है। मैं पेज नंबर थोड़ा भूल रहा हूँ, मे बी 67 और समथिंग लाइक दैट। पिछले साल दिखाई थी वो फोटो। जब अवसर मिलेगा तो मैं विशेष बात करूंगा बच्चों। अरे जो भारत नाम मिला है इस देश को, वो भी जैनियों की ही बदौलत है। तुम भूल रहे हो इस बात को। अभी मुझे टाइम नहीं है ना यहाँ वहां सरकना है। कभी ऐतिहासिक पहलुओं को मेरा मन बनेगा तो आपको संपूर्ण विद्या दूंगा, जिससे आप झूम उठेंगे प्रेम से। किसी की बातों में आने का काम नहीं। खैर, मैं तो ये कह रहा हूं, तुम कहते हो लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं। अरे लोक व्यवहार का ज्ञान यही से प्रसूत हुआ है। इसी शास्त्र भंडार को देख देख कर लोक व्यवहार का ज्ञान लोग सीखते हैं। अभी मैं इतना ही कहूंगा, और जो लोक भाषा है उसी का तो प्रयोग हम करते हैं। तो तुम क्यों कह रहे हो कि हमें लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं? एग्जाम्पल, जैसे जान जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण का क्या मतलब लिया हमने वहां पर? क्या मतलब लिया प्राण का? प्राण का क्या अर्थ लिया? किस अर्थ में है प्राण? शरीर। शाबाश शाबाश शाबाश। मतलब मेरा शरीर चला जाए, मतलब व्यवहार प्राण, मतलब लोक व्यवहार को हमने माना, हम भी बोलते हैं जीवन संगिनी। हम नहीं बोलते जीवन संगिनी मतलब किसे कहते हैं? जीवन संगिनी पत्नी को कहते हैं।
जान बची लाखों पाए। जान मतलब शरीर मतलब व्यवहार जान। शाबाश, यह बच्चा बहुत गजब का है, बहुत अच्छा है, बहुत गजब का है। जो मुझे कहना होता है मोस्टली वो शब्द बोल देता है। जान है तो जहां है। जान मतलब व्यवहार जान, व्यवहार की तो बात कर रहे हैं। हमारे ग्रंथों में मैंने 2-3 दिन पहले बोला, काया राखे धर्म, शरीर माध्यम खुलु धर्म साधन। हमारे ग्रंथों के कोट है, टेकचंद जी ने लिखा है, शरीर ही धर्म का माध्यम है। इसीलिए तो उसे पोषक खिलाते भी है सब। समाधि के काल में भी किस प्रकार आहार का त्याग करना, उसका भी साइंस है हमारे ग्रंथ। तो व्यवहारता का, व्यवहार प्राण का स्वरूप हम जानते हैं। यहां तक कि अमृतचंद्र स्वामी को कहना पड़ा समय सार की 46वीं गाथा की टीका में, बच्चों यदि शरीर और जीव को सर्वथा भिन्न माना जाए, यदि व्यवहार को सर्वथा ही उड़ाया जाए, तो जिस प्रकार कोई राख को निशंकता या मसल देता है, उसी प्रकार किसी जीव को, शरीरी को, संसारी जीव को मसल कर वो ये समझेगा कि मैंने कोई हिंसा ही नहीं की है। इसलिए व्यवहार में अपरमार्थभूत होने पर भी निश्चय का प्रतिपादक होने से उसका कथन न्याय संगत ही है। 46वीं गाथा की टीका। व्यवहार को हम मानते हैं ना भैया, व्यवहार को हमारे जैसा कोई मानता भी नहीं। जीव दया के रहस्य हम ही बताते। जैसी जीव दया का वर्णन जैनिज्म में है और कहां है। तुम तो लोक व्यवहार की बात करते हो, हम तो अग्नि पृथ्वी वगैरह ये सब जीव मानते हैं। हम निरा पुद्गल नहीं मानते। उन पुद्गल के स्वामी जीव भी विद्यमान है उसमें। हम तो यहां तक मानते जहां तक तुम मानते भी नहीं। Anyway, जैसे एक लोक का वर्ड है बच्चों अर्थी, फिर मैं व्याकरण के जगत में आकर खड़ा हो गया। एक वर्ड है क्या? अर्थी। कंधा देते हैं मरने के बाद, जानते हो ना, अर्थी, अर्थी कहते हैं। व्हाट इज दैट अर्थी वर्ड? रथी, रथी। व्हाट इज रथी? इसे कहते रथ, रथ शरीर को। और उसे उसका मालिक कौन है? जीव। वह है रथी। समझ में आया? और अरथी मतलब जीव चला गया, वो अर्थी के माध्यम से बताया जा रहा है। हरेक लोक व्यवहार के शब्द जो तुम प्रयोग करते हो, हम भी वही तो प्रयोग करते हैं। हमारे कोई अलग शब्द थोड़ी है। व्यवहार प्राण हम नहीं मानते, ये किसने कहा तुमको? हम सर्वथा निश्चय वाला जीव मानते, ये किसने कहा तुमको? नैव छिद्यन्ति, जो भगवत गीता का प्रसिद्ध छंद है, जिसमें कहते हैं जीव छेदा नहीं जाता, भेदा नहीं जाता, मारा पीटा नहीं जाता, वो पानी से गलता नहीं है, आग से जलता नहीं है, जो प्रसिद्ध छंद है। और मिलती जुलती हमारी गाथा है 206 नंबर की समय सार की, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादू विपलयम जम्हा तम्हा गच्छदु। छेदा जाए, भेदा जाए, चाहे जो कहीं ले जाए शरीर को, मेरे जीव का तो कुछ इसमें बिगाड़ नहीं होता। यह आध्यात्मिक विवक्षा है बच्चों। बट आगम से हम मानते ही हैं इन सबको एक। समझ में आता है बच्चों? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है बच्चों हमारे यहाँ। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ऐसा लिखा
कि किसी ने किसी की चोरी की तो कह रहे कौन सा पाप लगेगा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ पड़ेगा। तो कह रहे हिंसा भी लगेगी, हिंसा लगेगी मुख्यता से। हिंसा कैसे होगी? हिंसा किसे कहते हैं? प्राण पीड़न को। फिर उसका धन लूटा तुमने, उसका प्राण पीड़न होगा कि नहीं होगा? अरे चोरी केवल तुम कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं एक पाप करने वाला पांचों पाप का भागी होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इतना विस्तृत स्वरूप हिंसा का दिया है। एनीवे, लोक व्यवहार का कोई भी शब्द है वो हम वे ही तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब वे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं मतलब हमने व्यवहार माना, बल्कि सच्ची धारणा जैनियों की ही है। जैनियों ने माना है वैकुंठ जाते हैं, जानते हो आप? मरे के बाद हिंदू संस्कृति कहते कोई मर गया तो कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है बच्चों? कितने जन ने सुना है ये? हम तो सुनना चाहिए ये सब। वैकुंठ कुछ नहीं है भैया। वैकुंठ वय का कुंठित हो जाना, उम्र का खत्म हो जाना। खराब झूठे कंसेप्ट तो तुम्हारे हैं। वैकुंठ नाम किसी के क्षेत्र को मानते हो, हम ये सब बेवकूफी नहीं करते। हम तो पॉजिटिव अर्थ बता रहे हैं तुमको। कल एक चार्ट बन रहा था, चार्ट की तरफ बढ़ने के पहले मैं एक सुखद बात आपको कहना चाहता हूं। वैसे जीवन तो पूरा खोज से भरा है। जीवन तो गुण की कल परिभाषा यहां से हमने पढ़ी, लेकिन मैं एक परिभाषा कर रहा था। क्या फर्क था दोनों परिभाषा में, यहाँ की और मेरे कहे की? कोई बताएगा? मैं कह रहा था इसकी परिभाषा तो ये चाहिए। बोलो। तो प्राण धारण करता है। मजा आपका क्या उत्तर था? राइट, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। इन्हें 10 पॉइंट दे दो, मैं बता रहा हूँ अभी। और आपको 10 पॉइंट चाहिए तो आप भी ले लो, नहीं चाहिए तो फिर छोड़ दो। अब तो हमारे ही हो। और आपको आरहन जी को लग रहा है पक्षपात होता है उनके साथ? 5 दो इनको और 5 अरहंत को दे दो। हमारे यहाँ एक तिल भी 7 जन ने बांट कर खाया था। अनिल का तिल भी कोई छोटा थोड़ी है, दिखता ही छोटा है। बहुत अच्छा उत्तर दिया दोनों ने। कल हमने जीवत्व गुण की परिभाषा ये देखी थी, जिसके कारण यहां पर लिखा है जीव चैतन्य मात्र प्राण भाव को धारण करता है, उसे जीवत्व गुण कहते हैं। और मैं ये परिभाषा कर रहा था कि जिसके कारण जीव प्राण को धारण करता है, बस चैतन्य मात्र की बात नहीं है। ऐसा मैं कल बोल रहा था, ख्याल में है आपको? ऐसा क्यों बोल रहा था मैं? क्यों बोल रहा था मैं ये कह रहा था जब जीव 2 प्रकार के बताए जाने वाले हैं आगे, व्यवहार जीव और निश्चय जीव, शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव। जब 2 प्रकार के प्राण बताए जाने वाले हैं, शुद्ध प्राण, अशुद्ध प्राण, तो फिर मूल परिभाषा तो कॉमन परिभाषा चाहिए। उसमें जो सब्स्टिट्यूट करे फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करते रहे विशेषण डाल के। कितने जन मुझे समझ रहे हो? समझ रहे हो? और एक सुखद समाचार, मैं आज गोपाल दास जी की परिभाषा फिर से खोल ली किसी कारण से। मैं यही नहीं पढ़ के आता हूँ बच्चों, मुझे बहुत रिफर करना पड़ता है, आपको लगता होगा। मेरे एक प्रवचन के पीछे 1-2 घंटा खर्चे तो बड़े प्रेम से हो जाते हैं एक सेशन के लिए। 2 सेशन है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करना चाहिए। स्पेशली उसके लिए अतिरिक्त अध्ययन तो मुझे आई हैव टू बी इन टच। एनीवे, वहां पर क्या परिभाषा है मालूम? गोपाल दास जी के मूल में जहां से ये लिया है, वहां पर चैतन्य मात्र भाव है ही नहीं। और कितना कॉन्फिडेंटली धड़ल्ले से मैं बोल जाता हूं कि ऐसा ही चाहिए। मैं ये नहीं सोचता हूं कि किसने लिखा, क्या लिखा है। मतलब इतनी स्वतंत्रता आपकी होनी चाहिए। और ये पकड़ आपको पढ़ते पढ़ते आने लगती है, जिसमें आपको भाव जिनवानी की अवज्ञा का नहीं होता है, बड़े कॉन्फिडेंस बोलते हैं ये ऐसा चाहिए।
क्योंकि चैतन्य मात्र कहते ही वो बात निश्चय जीव की तरफ ढल जाएगी, शुद्ध जीव की तरफ। और उसमें आपत्ति क्या है? फिर ऐसा ढला तो आपत्ति कुछ नहीं है। जब तुम दो प्रकार के जीव दिखाने वाले हो आगे, बट सावधानी से तुमको शुरुआत ही सावधानी से करनी चाहिए। फिर जब तुमने जीवत्व गुण में ही चैतन्य मात्र भाव धारण कर दिया, तो व्यवहार को कैसे घटित करेंगे फिर तुम? तो मैं बहुत अच्छे से कहूंगा, ये फिर से परिमार्जन की जरूरत रखता है। यदि मुझे कोई मेरा सहारा ले, तो मैं उसको 20-25 स्थान पर क्या करेक्शन हो सकता है मैं जरूर कहूंगा उसको। बट एनीवे, अब परंपरा से चल रही है ये, तो चल रही है एनीवे। तो लेकिन मेरी परिभाषा को कंफर्मेशन मैंने मूल ग्रंथ से दे दिया। केवल इतना चाहिए, जीवत्व गुण इसे कहते हैं जिसके कारण जीव प्राण को धारण करता है। व्यवहार जीव की बात करते हो तो व्यवहार प्राण को धारण करने वाला, निश्चय जीव की बात करते हो निश्चय प्राण को धारण करने वाला। लेकिन आपने गौर किया होगा, कल समय सार की पहली शक्ति हमने पढ़ी थी, जीवत्व गुण, जीवत्व शक्ति, उसमें तो चैतन्य मात्र भाव धारण की ही बात थी। तो फिर वहां पर ऐसा कैसे था? अरे भाई, वहां पर इसीलिए था, समय सार है ही निश्चय प्रदान ग्रंथ। तुझे निश्चय ग्रंथ भंग सगला, व्यवहार ना भेदवा, तू प्रज्ञा छिनि ज्ञान ने संधि समुच्चय। समय सार है ही निश्चय प्रदान ग्रंथ, तो उसमें तो चैतन्य मात्र की बात करेंगे, उसमें शरीर वाले दिखाएंगे क्यों? वो तो आगम जब दिखाई रहा है। एनीवे, मैं और एक सुंदर बात आपके सामने रखता हूं, फिर मैं चार्ट को पूरा करूंगा, फिर एक टेबल भी बनेगा। आज ये सब कंप्लीट होगा, आगे का प्रश्न भी कंप्लीट होगा। आपको एक बात भी कह दूं मैं, हमारे ग्रंथों में बच्चों एक जगह सिद्ध को अजीब कहा, अजीब। I usually discuss this topic. I have discussed in the sessions of some scholars, but आज ये अवसर है कि आपके बीच में कह रहा हूं। क्या कहा मैंने? सिद्धों को क्या कहा? अजीब। और धवल ग्रंथ में क्या विवक्षा हो सकती है बच्चों इसकी? अजीब कह दिया। इसीलिए कहा सिद्धों का अजीब, क्योंकि व्यवहार प्राण को धारण करने वाला जीव, यदि ये परिभाषा करोगे तो व्यवहार प्राण को तो धारण नहीं करते, ना उनके पास इंद्रियां है, ना मन वचन काय है, ना ही श्वासोच्छ्वास है, और आयु कर्म की बात करते हो, वे तो निकम्मे हो गए, किसी भी कर्म वाले नहीं रहे। जब वे प्राण वाले है ही नहीं, प्राण के पहले साइलेंटली कौन सा वर्ड छिपा है? व्यवहार प्राण। जब वे व्यवहार प्राण वाले है ही नहीं, तो वे अजीब। तो सिद्धों को अजीब कहा बच्चों, अजीब, क्योंकि व्यवहार प्राण से रहित होने से। और चैतन्य मात्र प्राण तो जीव तो है ही। फिर उस दृष्टि से मतलब वे व्यवहारातीत है, व्यवहार से उनको देखा ही नहीं जा सकता। ये अजीब कहने का तात्पर्य हुआ। ये मैं इतना खोल के बता रहा हूं आपको। कल एक चार्ट बन रहा था बच्चों, जिसमें मैंने शुद्ध जीवत्व अशुद्ध जीवत्व लिखा, फिर अशुद्ध जीवत्व के दो भेद किए। अशुद्ध जीव को ही मैं व्यवहार जीव कह रहा था। व्यवहार के ही दो भेद किए, एक द्रव्य जीव और एक भाव जीव। एक द्रव्य प्राण को धारण करने वाला, एक भाव प्राण को धारण करने वाला। ध्यान रखना, ये व्यवहार जीव अर्थात अशुद्ध जीव की चर्चा चल रही है। द्रव्य प्राण क्या क्या कहते बच्चों? इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। चार प्राण संक्षेप में कहे थे। जो बात कल आपने उठाई थी काका जी, तो वो अभी मैं चर्चा करूंगा कुल 5 मिनट के बाद। और व्यवहार प्राण में क्या आएगा बच्चों? भाव प्राण। भाव प्राण में क्या आएगा? भाव इंद्रिय,
भावबल, भावायु, भाव श्वासोच्छ्वास। अभी भावायु, भाव श्वासोच्छ्वास ये सब क्या चीज है? इंद्रिय धारण करने की जीव की योग्यता, लायकात, शक्ति, दैट इज भावेंद्रिय। मन वचन काय को धारण करने की जीव की लायकात, शक्ति, दैट इज भाव बल। बल का तात्पर्य मन वचन का, तीनों को बल कहते हैं इस प्रसंग में। श्वासोच्छ्वास को ग्रहण करने की जीव की शक्ति, योग्यता, जीव की योग्यता, दैट इज भाव आयु। भाव का तात्पर्य जीव के है और द्रव्य का तात्पर्य पौद्गलिक है। बट जो जीव के वे सब परमार्थ से हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो त्रिकालवर्ती जीव में रहते हैं वे ही जीव के निश्चय से। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? रिपीट करना है। जो द्रव्य अजीब है, द्रव्य जीव है, वो तो अजीब ही है। द्रव्य इंद्रिया, मन वचन का है, आयु, कर्म, 8 कर्मों में से, और श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास ये ले लीजिए अथवा श्वासोच्छ्वास नामक नाम कर्म ले लीजिए। ये सब द्रव्य पार्ट है, पौद्गलिक चीज है, ये तो है ही जीव से अलग, इसलिए इन्हें व्यवहार जीव कहा गया। इनकी तरफ से जीव को देखना व्यवहार जीव होने का कथन है। बट मैं ये कह रहा हूं, जो भाव प्राण की बात की जा रही है वो भी व्यवहार के अंतर्गत है, वो भी सच्चा परमात्मा जीव नहीं। क्यों? श्वास ग्रहण करने की जो लायकात है वो भी पर्यायगत लायकात है। सिद्धावस्था में यह सब कुछ नहीं है, ना इंद्रिय है, ना भावेंद्रिय भी है वहां पर, ना मन वचन का बल है, ना उसको धारण करने की शक्ति भी है। इसलिए परमार्थ जीव वो होता है जो सिद्धावस्था का स्वरूप है। सिद्धावस्था में जो प्रकट हुआ ये जीव का त्रिकाल भाव है, और जो मुझे कभी छोड़ के जाएगा वो मेरा स्थायी भाव तो नहीं। जैसे हमने देखा कषाय नामक पाठ में बच्चों, यद्यपि आत्मा में ही क्रोध, मान, माया लोग पैदा होते हैं, आत्मा ही उसे करता है, लेकिन जैसे ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है वैसे कषाय जीव का स्वभाव नहीं है। वो जीव की विकृति है, वो जीव का विभाव परिणाम है। अगेन यू आर स्लीपिंग, अगेन मुझे तुम्हें उठाना पड़ रहा है, जबकि तुम जानते हो मैं भुलक्कड़ हूं, और फिर भी तुम बैठे हो अभी भी। इसका मतलब सिद्धों का एक भी प्राण नहीं होता ना? नहीं, प्राण रहित, प्राण रहित। 10 प्राण। सिद्धों की चर्चा फिर 20 मिनट बाद उठाऊंगा तो और क्लियर होगी। मेरी थोड़ी सिद्ध होता है ये। नहीं, मैं 20 मिनट बाद, फिर आपने उठाया ही है तो मैं 20 मिनट बाद फिर छूंगा उसको। अब द्रव्य संग्रह के ग्रंथ सबके हाथ में दे दीजिए। आप बैठो, आप बैठो। ठीक है। व्हाट इज भावेंद्रिय? मैं थोड़ा वो बताता हूँ बच्चों। इंद्रिय क्या है आप समझ रहे हैं? व्यवहार जीव जो व्यवहार प्राण को धारण करता है। व्यवहार प्राण द्रव्य पक्ष, भाव पक्ष, यही 4 द्रव्य पक्ष में भी आएंगे, भाव पक्ष में भी आएंगे, लेकिन है एक तो टोटली जीव से भिन्न है, और भाव पक्ष वाले है तो जीव में पैदा होने वाले, बट वे भाव है, स्वभाव नहीं है, जैसे ज्ञान दर्शन। कितने जन समझ रहे हैं मुझे बच्चों? ये कौन रिपीट करेगा जो मैं कह रहा हूं अभी? शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, वाह वाह वाह। करिए रिपीट आप। जो द्रव्य प्राण और भाव प्राण है, इसमें जो 5 लिए ये अलग अलग है, और एक में ये सभी, एक में ये जीव से रहित है और एक में ये मतलब जीव के साथ होते हैं। आगे बोलो, और आप बोल के दिखाओ भैया।
जो ये इंद्रिय चलो मैं रिपीट करता हूं, आप बोलेंगे ही तो सही। द्रव्य प्राण हुआ तो भाव प्राण, वो लिया व्यवहार प्राण के अंतर्गत है। द्रव्य प्राण तो अपने क्षेत्र में ही नहीं, वो तो पौद्गलिक की चीज है, वो अपने हो भी कैसे सकते हैं। बट जो भाव प्राण बताए गए हैं वे भी व्यवहार प्राण है, वे भी अपने स्थायी भाव नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है ज्ञान दर्शनवत, वे विभाव भाव है। जैसे कषाय वह अपने में पैदा होने पर भी उसे हम विरुद्ध भाव कहा, विकारी परिणाम कहा, और हम उससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं। वह अशुद्ध पर्याय विकृति, फोड़ा होने पर डॉक्टर के पास दिखाकर चेकअप करके उसको उखाड़ देते, भले हम में पैदा हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पैदा होने वाले कषाय एक फोड़े की तरह है। डॉक्टर के पास जाकर भगवान के उपदेश से हम वहां पर वो जाकर वो फोड़ा वोड़ा उनके सानिध्य में उखाड़ देते हैं हम स्वयं। तो जैसे कषाय है वैसे ही भावेंद्रिया है, भाव बल है, भाव आयु है और भाव श्वासोच्छ्वास है। और इनको उखाड़ने के लिए स्वभाव में स्थिर रहा जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, अपने अपन का अभाव होता है। और भाव पक्ष ही खत्म होगा तो द्रव्य पक्ष आएगा कहाँ से? मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ भावेंद्र और द्रव्येंद्र क्या है। द्रव्य संग्रह कितने जनों के हाथ में आ गए? ठीक है। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं ये तो आपने पाठ में पढ़ लिया है। ये द्रव्येंद्रिय है, राइट? ये स्पर्शन इंद्रिय पूरी, ठीक? ये रसन इंद्रिय, ये ग्रहण इंद्रिय, ये चक्षुर इंद्रिय और ये कर्म इंद्रिय। यह हमने तो इंद्रिय पाठ में देख लिया बालबोध भाग 3 में। ये द्रव्येंद्रिय है। बट आपने तब वहां पर पढ़ा था, याद आ रहा होगा, क्यों भैया काले पीले को आंख जानते हैं कि नाक जानता है? ऐसा प्रश्न पूछने पर आपका स्वाभाविक उत्तर यह था नाक कैसे जानेगा, तो आगे जानेगा भैया। कोई आकर पीछे से आंख पकड़ ली और ये बोल दिया कि कौन सा रंग है पहचान, तो हम यही तो कहेंगे आंख पकड़ रहे हो भले आदमी और तुम तो रंग पूछ रहे हो। मतलब लोक भाषा तो यही कहेंगे आंख देखती, बट पढ़ाया ये गया हमको कहने को ऐसा ही कहेंगे, बट आंख खिड़की की तरफ है और उसमें रहने वाला आदमी मतलब जीव मूल में खिड़कियां नहीं देखती है, खुली हुई खिड़की में से वो जीव ही वो आदमी देख रहा है। उदाहरण में ये कहा, सिद्धांत में ये कहा, ये खिड़कियां है 5 प्रकार की, परमार्थ से ये इंद्रियां नहीं देखती है, इनके खुले रहते हुए जीव ही स्वयं बाहर के पदार्थ को देख लेता है। तो द्रव्येंद्रिया तो जड़ मात्र ये कहा गया था, याद आ रहा है? तो देखता कौन है? प्रश्न ये खड़ा होता है। तो देखिए बच्चों, एक भावेंद्रिय होते, भावेंद्रिय क्षयोपशम मूल में आंख भी कारण नहीं है हमारे दृष्टिगोचर वस्तुओं को जानने में। तो जैसा क्षयोपशम है हमारा, देखो हमने अलमारी में खूब ढूंढे एक ही चीज, मम्मी ने कहा था वो चाबी ढूंढ लो। चाबी तो खैर बहुत छोटी चीज है, एक आध बड़ी चीज ले लो कोई, और डब्बा ढूंढ लो उस अलमारी में। तो खूब ढूंढता रहा लड़का बच्चा, और 1 घंटे के बाद कह रहे मैं खूब ढूंढा। माँ ने कहा देख लो वही होगी वही होगी, खूब ढूंढ रहे नहीं, वो डब्बा सामने है। और माँ ने आकर के ये क्या सामने ही तो है भैया, फिर अपन कहते मेरे विचार में दूसरी बातें चल रही थी, मतलब आंखें नहीं देख रही आपकी, देखने वाली चीज और है, वो है क्षयोपशम। अभी थोड़ी देर के लिए क्या है? क्षयोपशम। मन विचार करता है, विचार करता है। अभी मन की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं। और आपने खूब याद किया यार, कहाँ चले गए, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और अब शांत, तब तो जब ढूंढने गए तब तो नहीं मिली कोई चीज, और जब आप शांति से लेट गए तो आपको ख्याल में अरे
मैंने वहां रखा था, एकदम तपाक से उड़ जाते हो, चले जाते हो और वहां खोल के देखते हो वहां मिल जाता है। मतलब ज्ञान में जब आना है तब आ जाता है, कभी 10 साल पहले का याद आ जाता है। जाति स्मरण क्या होता है? 10 बहु बाद अचानक याद आ गए। ग्रंथों में वैसे 8 बहु तक का उल्लेख है जाति स्मरण में। कितने? 8 बहु तक का उल्लेख है जिनवानी में। और कोई ये भी कहते हैं विद्वान के 8 बहु से ज्यादा का उल्लेख नहीं है, ज्यादा बहुओं के ज्ञान नहीं होते, जाति स्मरण नहीं होते, ऐसे उल्लेख नहीं है। मैं उलझना नहीं चाहता। कभी 8 बहु का एकदम पहले का एकदम याद आ जाता है और कभी आगे का ही याद नहीं आता। तो ये ज्ञान अपने अपनी योग्यता से कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। एग्जाम में सब पढ़ के गए, एग्जाम में भूल गए सब, ब्लैंक। बाहर आने के बाद फिर याद आया, लिखते लिखते एक उत्तर लिखते लिखते वो याद आ गया, वो याद वहां चले गए तो ये भूल गए। ओह माय गॉड। ज्ञान की योग्यता है और ये होता है भावेंद्रिय। ये क्या है? भावेंद्रिय। अब मैं ज्यादा क्या कहूं, ये क्षाक्षमिक भाव है जीव का। तो मूल में बाहर की इंद्रिय एक निमित्त है, मूल में जानने वाली चीज हमारा भावेंद्रिय। भावेंद्रिय क्या? बट भावेंद्रिया किसी विशिष्ट विषय को जानती है, एक को जानते समय दूसरे को नहीं जानती है, ऐसा निरंतर बदलता रहता है। बैठ सकते हो भैया, आप बैठ सकते हो, ऑर्डर आ गया है। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? सो नहीं रहे थे आप? सो नहीं रहे थे आप? ठीक है भाई, अब मैं तुम्हें टोकूंगा ही नहीं फिर से, क्योंकि मेरे से धोखा तो हो ही सकेगा। ये रिस्क मैं क्यों लूं? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। भ्रम तुम्हें हुआ है, भ्रम मुझे नहीं हुआ है। आप समझ रहे? और ड्राइवर को ये नहीं पता चला, वो उसको नींद आ रही है, बगल वाले ने कहा गाड़ी बाजू में लगा दो, सो जाते हैं। ओह, और तुम्हें तो अभी भी नहीं पता चल रहा है। बहुत अच्छा। और मैंने पहली बार में नहीं कहा आपको, पहले मैंने संकेत ले लिया था, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान था। इतनी नजर मेरी फटाफट घूम जाएगी। मैं पहले आजमाता और फिर तुम्हें टोक दिया मैंने, और तुम धड़ल्ले से कह रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ, कल जितना नहीं सो रहे थे, पूरी आंख बंद नहीं थी, ये मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम जोर दे देकर उसको खुला रखने की कोशिश चल रही थी, ये भी मैं जानता हूँ। खैर, कहाँ तक था मैं? मुझे कठिनाई में ले नहीं जाना है आपको, लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ पर भाग में लिखा है और समझे बिना आगे बढ़ भी नहीं सकते। मैं 2 पक्ष बता रहा हूं, एक द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिया आंख देख रही, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी बारात निकल कर चली जा रहा, हमें पता ही नहीं सामने से क्या अच्छा लगा, हम अपने अपने धुन में। होता है ऐसा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन का। उनको भोजन परोसा गया। वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होते हैं, अपनी दुनिया में डूब जाते हैं। जब 4 घंटे के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अभी भोजन कर लेता हूं मैं, उनको होश आया भोजन तो करना है। तो 4 घंटे के बाद उन्होंने देखा थाली साफ थी। तो सोचे यार मैं भोजन भी कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला, मुझे याद भी नहीं रहा, जबकि थाली कुत्ता चाट के चला गया था। ये उनको बाद में बताया गया। कहाँ ध्यान रहता है आपका? आप समझ रहे? वैज्ञानिक इतनी दुनिया को खोज देने वाला वैज्ञानिक, विज्ञान ज्ञानी हो आप, और आपको इतना तो ज्ञान नहीं हो रहा है थाली कौन चाट पूछ के खा के जा रहा है तुम्हें। समझ रहे? तो वे ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। विशिष्ट फील्ड के, अच्छी फील्ड के ज्ञानी होने से उनको ज्ञानी कहा गया। पर ये फालतू फील्ड है, इसमें क्या देना देना, तो इसके अज्ञान को अज्ञान गिनता ही नहीं कोई।
इसलिए हमारे ग्रंथों में आत्मा को जानने वाले को ही ज्ञानी का, फालतू बातों को जानो न जानो उससे फर्क क्या पड़ना है तुमको। इसलिए वैज्ञानिक को कहते हैं ये विशेष ज्ञान। फिर यहाँ पर विशेष विशेष ज्ञानी कहना पड़ेगा अध्यात्म में। एनीवे, मुझे क्या कहना है, हमारे सामने सामने वो चीज हुई और हमें दिखी नहीं, और आंखें भी खुली थी। हाँ, खुली आंखों के सामने कुछ हो रहा है और हमें खबर ही नहीं, क्योंकि हमारा उपयोग तीसरी जगह है, जिसे मैं कह रहा था मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि आदि, एक क्षमिक ज्ञान, यही तो ये उपयोग जानता है। और उपयोग अभी क्लास में यहां बैठे, और क्लास में बैठे बैठे हम घर की जान रहे पूरी, मम्मी ने ऐसा कहा, वहां कहा, और आंखें आपकी मुझे देख रही है, दिखने को कान आपके मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बैठकर आपकी माँ दिख रही है, उनके वचन सुनाई दे रहे हैं आपको उपयोग ने उसको कैच कर लिया। तो आपकी द्रव्येंद्रिया एक केवल क्या कहते, बुजगावणं म्हणतात ना त्याला मराठीमध्ये, बुजगावणं, उसको क्या हिंदी में क्या कहते उसको, काग भगोड़ा। वो कुछ लाइफ है नहीं उसमें, उसको बस लटका कर खड़ा किया, एक मटका रखकर। खेतों में रहता है ना, चिड़िया फिड़िया डरती होगी पहले जमाने की। ये भैया अब कोई नहीं, आदमी को नहीं डर रहे वहां, आदमी को भी नहीं डर रहे, तो वो लगा कर घूम रहे, कुर्ता लगाओ, पजामा लगाओ, उसको तुम्हारे दद्दू का निकाल के, कुछ नहीं होने वाला है उसको। आप पकड़ रहे मेरी बात को। तो द्रव्येंद्रिया ऐसी है, बट उसमें लाइफ वो भावेंद्रिय की, बट वो भावेंद्रिय भी जीव का अंश होने पर भी वो स्थायी तो नहीं है। अभी किसी को जानती है, फिर किसी को बदलता रहता है उपयोग चैनल उसका, वो पर्याय है जो बदलती रहती है। बच्चों कितने जन फॉलो कर, तो वो भी जीव के स्थायी स्वभाव में नहीं है, इसलिए उसको कहा भावेंद्रिय। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैंने सामान्य आपको बता दिया। ये एक चार्ट कंप्लीट हुआ हमारा। मैंने आपको शुद्ध प्राण, शुद्ध जीव, अशुद्ध जीव बताया, जिसके जरिए हमें शुद्ध प्राण अशुद्ध प्राण समझ में आया, और ये प्राण में भी कौन कौन से होते। चलो द्रव्य संग्रह उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मुझे और एक बात लेनी, फिर मैं सिद्ध की बात जो कर रहा था वो आगे करूंगा। ये तीसरी गाथा होगी क्या, देखना, तिक्काले वाली, तिक्काले चतुपाणा गाथा खोलना जरा बच्चों, है गाथा, जल्दी खोलिए बच्चों, तीसरी गाथा। तिक्काले चतुपाणा, मिल रही है गाथा, पढ़िए उसको, पारस पढ़िए, तिक्काले चतुर्या इति, समय सारा भी गाथा पढ़ते हो नहीं। तिक्काले चतुपाणा, पढ़ो ना, कोई पढ़ेगा, आप पढ़िए अच्छे से। हाँ पढ़िए गाथा को, ये लो, ये इसमें से क्लियर। देखो क्यों नहीं, क्या क्लियर नहीं है भैया इसमें? पुराने शब्द टाइप। अरे साफ लिखा है भाई, इसमें क्या है, प्राकृत का प्राकृत है। देखो मैं पढ़ता हूँ, आप शांति से सुने। देखो सबके हाथ में गाथा हो, ये जरूरी है, इसके पास नहीं है। तिक्काले चतुपाणा, पीछे दो बच्चों, पीछे दिए, अच्छा ओके, वहां पर उस तरफ भी दिए क्या? हाँ, तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माओ आण पाणोय ववहारा सो जीवो निश्चय बोधु चेतना जस। खूब वो जो हमारी 6-7 प्रश्नों को कवर करने वाली एक गाथा जो कहती है, यह जीव के यहाँ पर, हाँ जीवो, नीचे की लाइन में आया बच्चों, जीवो, यह जीव आया कि नहीं? यह जीव 4 प्राण वाला है, चतुपाणा 4 प्राण वाला है, इंद्रिय
बलम, आयु और आणपाण। आणपाण मतलब श्वासोच्छ्वास। कितने जन समझ रहे हैं? व्यवहार, लेकिन ये व्यवहार का कथन था। आगे निश्चय नहीं दोदू, निश्चय नहीं से चेतना जस, निश्चय नहीं से चेतना ही प्राण है हमारा, और निश्चय वह है जो हमें छोड़ के जाता नहीं। जीव का वह स्वरूप जो शाश्वत रहता है, अनचेंजेबल रहता है। मेरा है सो जाता नहीं, जाता है सो मेरा नहीं। जीव के साथ जो स्थायी बना रहता हमेशा, उसे निश्चय जीव, उससे युक्त जीव को निश्चय जीव कहते। जैसे ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, ज्ञान दर्शन चारित्र को भी छोड़ के जाएगा, इंद्रिय छोड़ के जाएगी, छुट्टी ही है। छोड़ के क्या जाएगी? छुट्टी ही है। हाँ, आपको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान छोड़ के जाएगा, वो छूटा ही है तो नहीं कह सकते, लेकिन वो छोड़ के जाएगा। उत्पन्न हुआ है, खत्म भी हो जाएगा। क्षय विषमिक भाव है। समझ में आया? एक अपेक्षा से क्षयिक भाव नहीं जाएगा, केवल ज्ञान नहीं जाएगा। मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान चले जाएंगे, इसलिए उसे स्वभाव अर्थ परे कह दिया था केवल ज्ञान को। ये चार प्राण मैंने कह दिए। अब सिद्धों में ये चार प्राण है क्या? है क्या? इस न्याय से सिद्धों को अजीव कहा बच्चों, अजीव। समझ में आया? विवक्षाएं है, विवक्षाएं। और परमार्थ से तो फिर है ही बेजी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं एक फटाफट टेबल बनवाता हूं, जल्दी जल्दी तैयार रहिए और क्लैरिटी आने वाली है। आड़ा के खड़ा, यह खड़ा ही बनाइए आप, बिल्कुल खड़ा बनाइए, और केवल 3 कॉलम्स बनेंगे, जल्दबाजी नहीं, जैसा मैं कहूंगा वैसे ही बनाना है। पहले 2 कॉलम एकदम छोटे, कितने छोटे? आपके इंडेक्स बराबर। पहला कॉलम आपका होगा इंद्रिय वाला जीव, इंद्रिय वाला जीव। इंद्रिय वाला और नीचे जीव, ऐसा कर दो, ज्यादा जगह चाहिए ही नहीं ना अपने को, बात वो है। इंद्रिय वाला जीव, इतने एक मार्जिन बराबर ही जगह में लिख लीजिए, ऊपर नीचे। सेकंड कॉलम में लिखिए प्राण संख्या। थर्ड कॉलम बड़ा बनेगा, बची हुई पूरी स्पेस प्राण डिटेल्स, विवरण, कौन कौन से अथवा कितने प्राण है। ऊपर अभी एक काम करिए बच्चों, एक कॉमन एक लाइन लिखिए आप। प्राण डिटेल्स लिखा है ना, जगह तो बहुत होगी उसके बाद, तो वहां पर ब्रैकेट में लिखो इंद्रिय ऑब्लिक बल ऑब्लिक आयु ऑब्लिक श्वासोच्छ्वास, ब्रैकेट क्लोज। ये मूल में अच्छा, ओके, 4 है, ठीक है। अब देखिए, पहले अच्छा टेबल बनाया है वहां पर आपके जो है, आप लिखिए पहले एक इंद्रिय, लेकिन उसे मत देखिए, अभी अपन ही बनाते तो उसका आनंद कुछ और है। वो नहीं मेरे सामने, आप मत देखिए अभी। देखिए जो मैं कह रहा हूं, एक इंद्रिय वाले जीव के कितने प्राण देखते हैं। प्राण की संख्या हम बाद में लिख लेंगे, अब पहले हम डिटेल जाते हैं। एक इंद्रिय के कितने कितने प्राण होते हैं? इंद्रियों में कितने प्राण, इंद्रियों में से कितनी इंद्रिय है उसकी? एक इंद्रिय, राइट। तो वहां पर लिखिए आप डिटेल्स में स्पर्शन इंद्रिय, फिर आगे लिखिए कॉमा करके मन वचन काय में से क्या क्या है उसके पास एक इंद्रिय में? शाबाश, काय
लिख लीजिए काय। उसके पास ना मन है ना वचन भी है, मुंह ही नहीं है उसके पास। रसना इंद्रिय होती तब तो वचन बल, क्योंकि वचन की प्रवृत्ति मुंह से ही होती है, ये मुख्यता है। समझ रहे? भले ही निरक्षरी होनी हो, एक भगवान की ही बात है जो सर्वांग से होती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। काय बल, आयु होती है उनको, एक इंद्रियों को कुछ न कुछ आयु तो होगी ना, एक दिन की होगी, भले अंतर मुहूर्त की 1 मिनट की होगी, लेकिन आयु कुछ न कुछ तो होगी, नहीं तो कैसे जिएगा? आयु है तो आयु लिखिए। और श्वासोच्छ्वास होता है उसका, श्वासोच्छ्वास भी होता है, भले ही नाक नहीं है उसको, लेकिन आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन स्किन से भी होता है, हमें भी होता है। और तो और हमारी भी स्किन श्वास लेती है, आप जानते हो, ऐसा कहता है साइंस, जानते हो कि नहीं आप? एक ऐड आती थी, बहुत पहले आती थी, 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो किसी चीज की ऐड थी, वो ये कहते थे आपकी पूरी बॉडी श्वास लेती है, तो वो स्वास्थ्य की कुछ बात करते थे। वे ऐड किसकी थी याद नहीं है। और आज भी जो कहा जाता है ना, स्किन फिट कपड़े मत पहना करो भैया, जीन्स मत पहनो, इवन अंडर गारमेंट्स भी आपके टाइट नहीं चाहिए। सब डिसीजेस बड़ी बड़ी इसी से होती है, समझ रहे हैं बच्चा? तो अंडरवेयर्स वगैरह भी पहले जमाने में कैसे होती थी जानते हैं आप? अभी आप उसको देखेंगे तो बचाओ। और पहले जमाने में जाओ तो लंगोट हुआ करती थी बच्चों, और लंगोट चाहे जैसी ढीली भी होती थी, वो टाइट भी होती थी, मतलब उनके हिसाब की बात होती थी। अभी तो आपकी जैसे अभी जैसे रेडीमेड मार्केट से मिलेगा तो जैसा है सो है। पहले बनियान्स भी ना होकर पहले बंडिया हुआ करती थी, बंडिया। वो बंडिया भी कैसे होती थी? नहीं, मुझे क्या कहना है, सब ढीले कपड़े हुआ करते थे, ढीले। अच्छा, हवा उससे अंदर बाहर हो जाती थी। आज मेजर डिसीजेस कपड़ों से ही होते हैं, और तुम्हारे कपड़े भी सिंथेटिक ही है, कॉटन तो है नहीं, तो हवा आ जाने के और रोकथाम लग गई तुम्हारी। तुम तो कुछ भी नहीं, मुश्किल है तुम्हारी सब। एनीवे, मुझे तो क्या कहना है, खैर मुझे उसमें नहीं उलझना, मुझे तो इतना ही कहना है। आज साइंस भी कहता है, विज्ञान भी कहता है कि आपकी पूरी बॉडी श्वास लेती है और उसमें हवा आती जाती नहीं है, इसलिए दिक्कतें हो रही है सब। अभी जूते पहनने का मतलब चालू हो गया है, सॉक्स पहनो फिर जूते पहनो, फिर जूते निकालते हैं, स्कूल से आते जूते निकालते, कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि खराब लगता है? अच्छा लगता है। वो एक बार हट गया। टाई उतारते ही कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सब बंदिश कब तक रहोगे? एनीवे, मुझे तो ये कहना है, श्वास लेने के लिए नाक की जरूरत नहीं हो, तो एक इंद्रिय भी श्वास लेता है और सर्वांग से लेता है। चलिए आगे बढ़ो। कितने प्राण हो गए एक इंद्रिय के? 4 प्राण लिख दीजिए। 2 इंद्रिय में आइए। 2 इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं? लिखो, स्पर्शन तथा रसन इंद्रिया, अथवा ये लिखो फर्स्ट सेकंड इंद्रिय, ऐसा लिख लीजिए आप। इन शॉर्ट आपको जैसे लग रहा है, स्पर्शन रसन इंद्रिय मैं कह रहा हूं, आप शॉर्ट में लिख लीजिए। और क्या क्या होता है उनको? मन वचन काय में क्या क्या होता है? काय के साथ साथ इनको वचन बल भी आ जाता है। फिर आगे आयु भी है, श्वासोच्छ्वास भी। कितने प्राण हो गए? कितने? 6 हो गए प्राण। 3 इंद्रिय जीव को कितने प्राण? 7 प्राण। क्या बढ़ा? केवल तीसरी इंद्रिय बढ़ेगी, ग्रहण इंद्रिय। 4 इंद्रिय जीव को, मक्खी मच्छर को, भौरे को, तितली को। कितने प्राण वाली है वो? 8 प्राण वाली है। कौन कौन से 8 प्राण है? स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, ग्रहण इंद्रिय, चक्षुण इंद्रिय। काय बल, वचन बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। असंगी पंचेंद्रियों को, कर्णेंद्रियों और बढ़ेगी, 9 प्राण हो गए। संगी पंचेंद्रियों को मन बल और बढ़ जाएगा, 10 प्राण हो जाएंगे। चलिए एक प्रश्न को और पूरा कर देता हूं मैं।
आपका ये हुआ होगा तो बता देना मुझे। एग्जाम में तो मैं खूब पूछता था, मक्खी के प्राण लिखो, बिच्छू के प्राण लिखो, कितने संख्या क्या क्या होते हैं, वो सब पता था। इसीलिए बच्चों, एक आदमी के, हमसे एक आदमी मर जाए और हमसे एक मक्खी मर जाए, किसमें ज्यादा हिंसा है? दोनों में बराबर हिंसा है, एक अपेक्षा, दूसरी अपेक्षा आदमी में ज्यादा हिंसा है। आपको नौबत आ पड़ी आदमी को बचाना है या मक्खी मच्छर को, तो आप किसको बचाएंगे? क्योंकि कुछ सोचेगा कोई इसमें? क्यों? जो इंद्रिया बढ़ती है तो प्राण बढ़ते हैं, और जितना प्राण बढ़ेगा उसके घात में उतनी ज्यादा हिंसा होती है। इसलिए एक छंद भी एक प्रसिद्ध है, जो प्राण संचरे त्यो हिंसा अवतरे। संचरे मतलब जो प्राण बढ़ते हैं त्यो हिंसा भी बढ़ेगी उनके घात में। टेबल कंप्लीट हुआ है आपका, तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ, ठीक है? चलिए अब मैं अंतिम प्रश्न की तरफ आ जाता हूँ, वैभाविक गुण की तरफ आ जाते हैं बच्चों। अंतिम ये प्रश्न है आपका, कौन सा? 112वां प्रश्न, वैभाविक गुण। आज 112वां प्रश्न पूरा हो जाएगा। कल के पीरियड में मैं 4 प्रश्नों को पूरा करूंगा, 113, 114, 115 और 116। तो कल 4 प्रश्नों के लिए मैंने अभी इसलिए कहा, कल ये पढ़ के रेडी रहना है आपको। अभी वैभाविक गुण की मैं परिभाषा करता हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं बच्चों कि वी, ये उपसर्ग जब शब्द के पहले लग जाता है, उपसर्ग समझते हो इंग्लिश में? प्रीफिक्स। और जो बाद में लगता है प्रत्यय, उसे कहते हैं सफिक्स। तो जो वी, ये उपसर्ग है, वो किसका सूचक होता है बच्चों? किसका सूचक होता है? जरा खड़े रहिए सभी। नहीं, मुझे खड़ा करना है बस, फिर वो चैन नहीं पड़ती ना मुझे भी। क्या बच्चे यार, और मुझे 1 सेकंड में चाहिए, ऐसा थोड़ी अबे हाथ ऊपर करेंगे सब। चलो आप तो बैठे रहो। अभी भी आप बताओ मुझे, वी किसका सूचक होता है? शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले वी लगाया गया, वो किसका सूचक होता है? अब बैठिए। मैं आपसे बाद में मिलूंगा, क्लास के बाद आपसे भी। बोलिए। हाँ, बोलो। जाने दो उसी गड्ढे में गाड़ी, पहले ने चलाई है, हमें अकल नहीं है, जाने दो, कहीं ना कहीं तो चल। नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ मैंने आपको 1001 बार यह कहा है, जब वी उपसर्ग आता है तो उसके 2 संभावित अर्थ होते हैं, या तो विशेष या तो विरुद्ध, तो होते हैं। जैसे शब्द है विलक्षण, मतलब वो लक्षण के विरुद्ध शब्द है वो, राइट? जैसे विकार शब्द है, यहाँ पर विकार कभी भी विरोध का सूचक है और कभी विशेषता का सूचक भी होता है। जैसे राग द्वेष विकार विरुद्धता का सूचक है, विरुद्ध कार्य। एंड केवल ज्ञान भी जीव का विकार है, तो वो विशेष कार्य है। पर्याय की परिभाषा ही की है गोपाल दास जी ने, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं, तो विशेष कार्य वहां। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे?
अभी मैं एक थोड़े मजे की बात आपको बताता हूँ, जरा बैठ जाइए यार। तुम उत्तर दिया करो, जो बातें 2500 दफे पढ़ा चुके हैं, उत्तर देना चाहिए ना आपको। वहीं पर गाड़ी फंस रही है और 2-4 जन के हाथ ऊपर रहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा भैया। एक साथ सब हाथ ऊपर चाहिए। हम कल गे गायक की बिनती में से एक शब्द पढ़ रहे थे। अभी है किसी के पास वो जिनवानी मुझे देना जरा, प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू। देखो एक लाइन है बच्चों। जब सिलेबस बन रहा था, जो भाग बनाए गए हैं मेरे द्वारा वो मंगलायतन से छपे, उसमें सकल गे गायक की बिनती भी वैसे को वैसे रखने का तय हुआ। अब उसमें वो लाइन थी, देखो ये मैं अनुभव साझा करता हूँ, आपके लिए बड़े अच्छे अनुभव होंगे ये। तो तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। भगवान को क्या कहा जा रहा है? आप जग के भूषण हो, ये भी बात पच गई। आप महिमा युक्त हो, पच गई। विकल्प मुक्त हो, ये भी पच गई। लेकिन एक विशेषण है, आप दूषण से वियुक्त हो। क्या है? तो पवन जी भाई साहब ये बोले, पवन जी भाई साहब एक बहुत बड़े विद्वान और वे मंगलायतन के सब कुछ थे, जिनकी प्रेरणा से भाग बन रहे थे। वे बोले इस शब्द को हटाकर वियुक्त की जगह विमुक्त कर दो, क्योंकि भगवान दूषण से वियुक्त थोड़ी है, वे तो विमुक्त है। सहित थोड़ी है, वे तो रहित है। मैंने कहा अब वी उपसर्ग का अर्थ वी कर रहे हो इसलिए दिक्कत है, लेकिन वी उपसर्ग का अर्थ रहित भी तो होता है। विरागी, वीतरागी, वी में तो खैर वो वैसी बात नहीं है, लेकिन विरागी में विरुद्धता के तो अर्थ में, विशेषता के अर्थ में थोड़ी। जब वियुक्त कहा जा रहा है, भगवान को कैसा कहा जा रहा है? हे भगवान आप दोषों से वियुक्त हो। तो वियुक्त नहीं, विमुक्त लिखो, विमुक्त लिखो। अरे भाई वियुक्त मतलब मुक्त ही है। वी का अर्थ विशेष है ही नहीं, वो वी का अर्थ विरुद्धता के अर्थ में है, विलोम के अर्थ में है। कितने जन समझ रहे हैं? तो इस पर काफी, मैं सुबह तो चर्चा नहीं करी इतनी, मैंने कहा अभी सुबह टाइम भी नहीं रहता इतना, थोड़ा सिलेबस भी अपने को चलाना है आगे, लेकिन अभी बात चल पड़ी तो मैं आपको अभी जरूरी है इसलिए बता दिया। कितने जन समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्या कहना चाह रहा हूं मुझे बताओ, नहीं तो खड़े रहो। जो नहीं बता सकते हो खड़े रहिए, जल्दी खड़े रहिए। मैं क्यों ये लाइन खोली और क्या कहना चाहता हूं? कितनी निरर्थकता है, आप देख पा रहे हैं? आपकी उपस्थिति का क्या फायदा है? एक जमाना था बुढ़े ठुड्डे केवल आकर बैठते थे प्रवचनों में, सोते रहते थे, पढ़ने वाला पढ़ता रहता था, सोते रहते थे। उनको लोग कहते थे दद्दू ये चटाइया कब तक घिस डालोगे मंदिरों की, देहरिया कब तक घिस डालोगे, भेजे में कुछ उतर भी रहा है? मंदिर में आने से क्या हो रहा है? केवल चटाइया घिस रही है और देहरिया घिस रही है, इतना नया काम हो रहा है। कशाई तो घिसती नहीं है, समझाया जाता था। अभी आप तो नए जमाने के बच्चे हो, अब जो भी कुछ सुनते हो आपको तो समझ पूर्वक ही सुनना चाहिए। और मैं इतना अच्छा अनुभव साझा कर रहा हूं, एक लाइन पर क्या क्या हुआ था। बोलिए, क्योंकि बोलिए। इसमें लाइन है, जैसे भगवान को बोला कि आप दोषों से वी युक्त हो, लेकिन वहाँ पे हमें समझ लीजिए कि वी
ये जो उपसर्ग है ये विरुद्ध के अर्थ में है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो आपने युक्त लिखा है, विमुक्त लिखना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हमें समझना चाहिए कि वो शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई कहते वियुक्त नहीं विमुक्त करो, आप देखेंगे आश्चर्य नहीं होगा, किसी किसी कृतियों में आपको विमुक्त मिलेगा तो आपको लगेगा वियुक्त और विमुक्त तो एकदम विरुद्ध है। अब हम क्या समझे? हालांकि अर्थ करने वालों को कोई तकलीफ नहीं है, वे विमुक्त भी होगा तो विशेष अर्थ कर जाएंगे, वियुक्त होगा तो विरुद्ध अर्थ कर जाएंगे। बट जो प्राचीन परंपरा चल रही है हम उसको तोड़, उसी का अर्थ देखो ना कैसे बन रहा है। व्याकरण तुम्हें नहीं आता, तुम शब्द क्यों बदल रहे हो उसका? मैंने समझा है तो फिर बात ड्रॉ पर चली गई, फिर वो क्या छपा है वो देखना पड़ेगा, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता। खैर, आज वैभाविक गुण की मुझे बात करने और मेरे पास कुल 5 मिनट ही बचे हैं और वो मैं आज वो खत्म हो गए, वो भी पूरा कर देता हूँ। बैठिए। हमने एक वैभाविक शक्ति देखी थी, याद आ रहा है आपको? जो मैं ये कह रहा था जीव और पुद्गल में पाई जाती है, और मैं ये कह रहा था यहाँ पर विशेषण किस अर्थ में है, किस अर्थ में बताए तो वहां पर विशेष। क्यों? क्योंकि जीव में और पुद्गल में विशेष पर्याय होती है, और हमको सिद्धावस्था में भी वैभाविक शक्ति दिखानी है, वहां पर तो कोई विकारी पर्याय है नहीं, तो वो भी एक विशेष पर्याय है सिद्धावस्था, इसलिए वहां पर हमने वो अर्थ किया था। आज एक नई परिभाषा में हमारे सामने वो देख लेते। यहां पर वैभाविक गुण में ये विरुद्धता के अर्थ में जो कहता है आत्मा में ही ऐसा गुण है जो दूसरों के संपर्क में आने पर विकार रूप परिणमन करने की योग्यता रखता है। जीव में ही ऐसी योग्यता है। घी में ऐसी योग्यता है कि वह आग के पास जाने पर पिघलता है, वो जीव की, वो घी की अपनी योग्यता है। जीव की यह योग्यता है कि जब वो परद्रव्य के संबंध में आता है, संबंध मतलब फिजिकल संबंध नहीं कह रहा हूं मैं, केवल साथ में रहने की बात नहीं कर रहा हूं, जब मेंटली संबंध में आ जाता है तो विकार रूप परिणमित हो जाता है। ये जीव की योग्यता है, इसे कहेंगे वैभाविक गुण। जिस गुण के कारण जीव पर के साथ संबंध होने पर विकार रूप परिणमित हो जाता है, विभाव रूप परिणमित हो जाता है, उसे वैभाविक गुण कहते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? हालांकि इस न्याय से पुद्गल को भी वैभाविक गुण कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भी जीव के राग द्वेष के निमित्त से वे भी कर्मण वर्गणा है, कर्म रूप वे भी परिणमित हो जाती है, उनका भी परिणमन हो जाते हैं जीव के निमित्त से, तो कायदे से तो उसको भी वैभाविक परिणमन कहना चाहिए। बट पहले भी वो वर्गणा थी और अभी भी वो कर्म रूप हुई है, तो स्कंद रूप तो थी, तो स्कंद थी मतलब तो पहले विभाव ही थी, तो उसमें कोई खास बात नहीं बैठती, इसलिए जीव की तरफ से लिया गया है। इस प्रकार ये भी प्रश्न पूरा हुआ। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हो बच्चों। किसी को कोई प्रश्न टूटे फूटे शब्दों में भी पूछना पूछ सकते हो, मैं प्रश्न को भी ठीक कर लूंगा, उत्तर भी मैं दे दूंगा। टूटा फूटा प्रश्न भी चलेगा आपका, और ये भी बोलो एक शब्द बोलो, केवल एक शब्द, मैं पूरा प्रश्न भी बोल दूंगा, उत्तर भी दे दूंगा। बोलो। भाव रूप भाव, चेतन मतलब भाव रूप भाव प्राण, भाव रूप भाव प्राण। अरेंजमेंट वो टेस्टी नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है। भाव भाव ओवरलैप हो रहा है, इसलिए मैंने तो बोला ही नहीं वो, आप तो छोड़ो। इसलिए वो जो पर्टिकुलर प्रश्नों के उत्तर लिखे, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। मैं तो यहाँ तक सोचने लग गया आज कि ये सिलेबस में, क्योंकि मैंने मूल प्रवेशिकाएं पढ़ाई है, 5, 7, 12 पढ़ाई है मूल प्रवेशिकाएं, ये नहीं पढ़ाई मैंने कभी, क्योंकि जो वो पढ़ा सकता है वो ये क्यों पढ़ाता बैठेगा। तो मुझे यहाँ तक विकल्प आया कि इसे सिलेबस में न रखकर अगले साल से मैं दूसरा कुछ पढ़ा लूँगा बच्चों को मूल में से। फिर लगा लेकिन ये एक्सट्रैक्टेड अच्छे प्रश्न है,
भले उत्तर कैसे प्रेजेंट, तो मैं होल्ड पर रखा उसको। योग अच्छा रहा तो 2-5 साल में अपने यहाँ से अच्छी छप सकती है जिनवानी दूसरी कोई, तो आपके सिलेबस के रूप में वही आ जाएगी। ये भी हो सकता है। आप कभी एल्यूमनाई के रूप में यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने भी देखने को मिल जाएगी पुस्तकें। एनीवे, तो जो भाव रूप, इनका प्रश्न ये भाव रूप भाव पर चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण, ऐसा भाव भाव क्या लिखा है? तो उनका बात सही ही, तो मैं भी ऐसे सोचता था क्या लिखा है इन्होंने, चैतन्य मात्र, लेकिन वो भाव है तो भाव प्राण तो होगा ही। वो तो चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण को धारण करना, तो शांति से पढ़े तो समझ में भी आता है, कोई खास बात भी नहीं है। चलो, आपका कोई प्रश्न बोलो। मुझे लग रहा है वो मतलब क्वेश्चन चुकेगा, लेकिन पूछ रहा कि आपने बोला ये भी मैं बता दूंगा, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन गलत है तो भी बता दूंगा। मतलब आपने बताया मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मतलब होते हैं तब मतलब मिटते भी है, वैसे सिद्ध भी हम मतलब आत्मलीन होते हैं तब सिद्ध भी मतलब प्रकट होता है, तब सिद्ध अवस्था भी खत्म होती होगी। राइट, बहुत अच्छा। देखो, अवस्था तो खत्म ही होती है, कोई भी हो, पर्याय का नेचर ही है, वो तो आगंतुक है, नश्वर है, पैदा भी होती है, चली भी जाएगी वो, ये तो हर नेचर में है। बट मति श्रुत अवधि मन पर्याय को औपदिक भाव कहा जाएगा, केवल ज्ञान को क्षायिक भाव कहा जाएगा, क्योंकि स्थायी तो है, कंप्लीटनेस है, अनचेंजेबल है। और ये अभी है, फिर ने अभी है, अरे बहुत अच्छा काम को कोई आदमी है, लेकिन महीने में 4 ही दिन आता है, और कभी आता है कभी जाता है, ये भी नहीं बता सकता हूँ। और कोई थोड़ा मतलब 19 सा काम करता है, लेकिन रोज आएगा, किसको रखेंगे काम पर? अरे रोज तुम्हारा कहाँ ध्यान रखेंगे हम भैया, तुम होंगे काम को अच्छे, नहीं रख सकते। स्थायित्व चाहिए, केवल ज्ञान में स्थायित्व। इसीलिए तो कुमति कुश्रुत को अवधिवत मति श्रुत अवधि मन पर्याय को भी विभाव अर्थ पर्याय में लिया था, मैं तो कह ही रहा हूं, और केवल ज्ञान को स्वभाव अर्थ पर्याय में लिया था, क्योंकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो क्रमशः जानते। क्या कहा? क्रमशः जानते। अभी इसको फिर उसको फिर उसको फिर उसको, घटते भी है, बढ़ते भी है, और कभी खत्म भी हो जाते हैं। खत्म भी मतलब एक इंद्रिय में चला गया, एकदम ये हो गया, और केवल ज्ञान होने पर तो खत्म भी हो जाते। तो उनका क्या बात है? केवल ज्ञान एक बार पैदा हो जाए अनंत काल तक रहता है, इसलिए उसको गौण करके बात की जाती है, वो औपदिक भाव नहीं माना जाएगा, ऐसा अपेक्षा है, इसलिए वो जीव का माना जाएगा। बोलो। बताने के लिए उदाहरण दे जाता कि केवल ज्ञान है वही, बट वैसा नहीं। केवल ज्ञान वैसा ही है, वैसा का वैसा होता है, बट वह नहीं है। आत्मा वही, समझे? वैसे का वैसे भी कह सकते हैं, स्याद्वाद में तो कुछ भी बनेगा। मैं ये कह रहा था सिद्ध की जो पर्याय वो एक सी हो रही, वो एक नहीं, वो तो ये कह रहे, मैंने ये भी कहा था पुष्टि इस बात की। ठीक है, और कुछ? चलिए, कल 4 प्रश्न चलेंगे।